लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के आणंद, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़ और जामनगर में धुआंधार प्रचार किया और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राम भक्तों और शिव भक्तों में भेद कर उन्हें लड़ाना चाहती है। प्रधानमंत्री ने वोट जिहाद के बयान पर भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन की मौन स्वीकृति को लेकर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण में डूबे रहने के आरोप लगाए। अपने गृह राज्य गुजरात की यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने आनंद की पहली रैली में कहा कि मोदी की मजबूत सरकार न झुकती है न रुकती है, बल्कि भारत को विश्व बंधु के तौर पर झगड़ा सुलझाने के लिए बुलाया जाता है। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस के वोट जिहाद वाले मामले पर मौन धारण करने को लेकर भी जोरदार हमला बोला। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है? इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। और कांग्रेस के एक ने भी नेता ने अभी तक इसका विरोध नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरेंद्रनगर की रैली में भ्रष्टाचार को लेकर भी कांग्रेस पार्टी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस शासनकाल में समंदर से लेकर आसमान तक घोटाले होते थे। उन्होंने कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पर जोरदार हमला बोलते हुए उसके घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बताया। इन्होंने क्या किया है अपने मैनिफेस्टो में? उन्होंने लिखित में कहा है कि अब जो सरकारी टेंडर होंगे उस टेंडर में भी माइनॉरिटी के लिए, मुसलमानों के लिए एक कोटा फिक्स कर दिया जाएगा। अब क्या सरकारी ठेकों में भी धर्म का आधार पर आरक्षण लाया जाएगा क्या? जूनागढ़ की जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस नेताओं के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाने पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि भगवान श्री राम के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है, उनके अध्यक्ष ने कहा है कि उसका मकसद भगवान राम को हराना है। आपने सुना होगा। और ये बयान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है। और शिव राम को हराएंगे ऐसा जोड़ देते हैं, यानी समाज में भी बांटने की बात करते हैं। यानी कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र का चुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस के लिए ये चुनाव भगवान श्री राम के खिलाफ लड़ाई का चुनाव बना दिया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भगवान राम को हराकर जरा बताइए किसको जिताना चाहते हैं? भारत माता की। प्रधानमंत्री ने दिन की अंतिम रैली को जामनगर में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में हो रहे विकास की वजह से कांग्रेस कुंठा और नफरत से भरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2014 में जब सत्ता छोड़ी थी तब देश की अर्थव्यवस्था 11 नंबर पर थी, लेकिन उनके कार्यकाल में ये 5वें स्थान पर पहुंच गई है। उन्होंने कांग्रेस पर समाज में जहर फैलाने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस को 3 चुनौती दी। उन्होंने कांग्रेस से कहा कि वो लिखित में दे कि धर्म के आधार पर वो मुसलमानों को आरक्षण नहीं देने देगी। साथ ही कांग्रेस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले आरक्षण में सेंधमारी नहीं करेगी और जिन जिन राज्यों में कांग्रेस और उनके साथियों की सरकार है वो वोट बैंक की राजनीति नहीं करेंगे और बैकडोर से ओबीसी का आरक्षण काटकर मुसलमानों को नहीं देंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ मेघना देव और नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।